आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जावा में एरे क्या है और आपको वो कैसे बनाना है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं थ्योरी में मतलब क्या होता है, मतलब जावा एरे क्या है। तो एरे जो होता है आपका एक कंटेनर ऑब्जेक्ट होता है जो कि आपका फिक्स्ड मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है और जो वैल्यूज़ होती है उनका टाइप जो है वो बिल्कुल सेम होता है। मतलब जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक इंटीजर एरे है तो उसमें केवल आपका जो है इंटीजर टाइप की ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। अगर आप उसमें स्ट्रिंग या फिर फ्लोट जो वैल्यू होती है उसको स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। दूसरा ये होता है कि एरे का जो लेंथ होता है वो उसी समय जो है बन जाता है जब आप उस एरे को बनाते हैं। जब आप एरे बनाते हैं तो उसी समय उसका लेंथ जो है फिक्स्ड हो जाता है। और ये जब आपका एरे एक बार बन जाता है तो उसके लेंथ को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो एरे में जितने भी आपके आइटम्स होते हैं उनको एलिमेंट कहा जाता है। और एरे को एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम एक इंडेक्स वैल्यू को मतलब यूज़ करते हैं और ये जो आपकी एक इंटीजर वैल्यू होती है। यहाँ पर आप एक एरे का एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे इंडेक्स पे लिखा है तो ये जो आपकी वैल्यू देख रहे हैं जैसे 0 1 2 3 4 तो ये जो है ये आपकी इंडेक्स वैल्यू कहलाती है। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स देख रहे हैं आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे 10 20 30 40 ये दिया हुआ तो ये जो है एलिमेंट्स मतलब ये वैल्यू है। तो ये एक आप समझ लीजिए एक इंटीजर एरे है जिसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू जो है आपका 0 है और एलिमेंट का जो वैल्यू है वो 10 है। सेकेंड नंबर का जो आपका एलिमेंट है इस एरे में उसका इंडेक्स वैल्यू 1 है और उसका जो आपका वैल्यू है वो 20 है। तो ये जो है आपका एरे कहलाता है। और दूसरे कुछ और भी टाइप के एरे होते हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे आपका 1 डायमेंशनल एरे होता है, फिर आपका 2 डायमेंशनल एरे होता है और इसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है। और फिर आपका n डायमेंशनल एरे भी होता है। मतलब n डायमेंशनल का मतलब यहाँ पे आप मतलब आप 3 डायमेंशनल की भी एरे बना सकते हैं, 4 डायमेंशन की भी एरे बना सकते हैं और आप मतलब n डायमेंशनल की भी एरे बना सकते हैं। और हम लोग देखेंगे कि 1 डायमेंशनल एरे कैसे बनाया जाता है और 2 डायमेंशनल एरे कैसे बनाया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि आपको 1 डायमेंशनल एरे कैसे बनाना है जावा के प्रोग्राम में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है कि एरे का कौन सा टाइप है। जैसे कि अगर आपका इंटीजर एरे तो आपको INT लिखना है, या आपको स्ट्रिंग होगा तो आपको स्ट्रिंग लिखना होगा, फ्लोट होगा तो फ्लोट लिखना होगा। मैं यहाँ पे एक इंटीजर एरे बना रहा हूँ तो मैंने INT लिखा, फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, स्पेस देके आपको एरे का वो नाम देना है जो भी आप नाम देना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे नम रख दिया, फिर आपको इक्वल लिखना है, फिर आपको न्यू लिखना है, फिर आपको INT लिखना है और फिर से आपको यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे आपको वो वैल्यू लिखनी है जितने एलिमेंट्स आप इस नम वाले एरे में क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने 5 लिख दिया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ सेमी कॉलन लगा दी। तो इस तरीके से हमारा एक 1 डायमेंशनल एरे बन गया जिसमें हमारे टोटल 5 एलिमेंट्स होंगे। और ये जो आपका इंट है और यहाँ पे जो आपने न्यू के बाद इंट लिखा है ये दोनों सेम होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे आप स्ट्रिंग लिखते तो उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू करके यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना पड़ता है। ये जो न्यू कीवर्ड है ये मेमोरी एलोकेट करता है आपकी एरे के वेरिएबल के लिए। तो अब नेक्स्ट चीज़ ये कि एरे में वैल्यू कैसे हमें स्टोर करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एरे का नाम लिखना होगा, उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने होंगे और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको वो इंडेक्स वैल्यू लिखनी है जिस एलिमेंट पर आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप इस एरे में देख सकते हैं हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं इसके फर्स्ट एलिमेंट पे वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे 0 लिखना होगा, क्योंकि एरे का जो स्टार्टिंग जो वैल्यू होता है उसका इंडेक्स वैल्यू जो होता है वो हमारा 0 होता है। तो मैंने यहाँ 45 लिख दिया और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया। तो इस तरीके से आपको एरे में वैल्यू स्टोर कराना है। अब अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं अगर इस वैल्यू को, तो उसके लिए आप सिस्टम लिखिए, फिर आउट लिखिए और फिर आप प्रिंट एलन करके लिख दीजिए। प्रिंट एलन लिखिए और यहाँ पे जाके आपने जैसे एरे लिखा और फिर आप यहाँ पे उस एरे का नाम लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और जिस इंडेक्स की वैल्यू आप आउटपुट में दिखाना चाहते हो वो लिख दीजिए जो कि यहाँ पे 0 है। और मैंने ये कर दिया। फिर मैं इसको जो है आपका कंपाइल करता हूँ। अब जब मैं इसे कंपाइल करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट में एरे 45 जो कि हमारा है। अब अगर आप इस एरे में और भी वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हो तो आप इसको कॉपी करिए और फिर आप इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू वो चेंज कर दीजिए। जैसे कि मैं सेकंड इंडेक्स मतलब जो इस एरे है उसमें अगर सेकंड एलिमेंट की वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ और सेकंड एलिमेंट का जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो 1 होगी तो मैंने यहाँ 1 दे दिया और यहाँ पे जो है मैंने वैल्यू चेंज कर दी तो हमारा ये बदल गया। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर सेकंड नंबर का जो एलिमेंट है एरे में उसकी वैल्यू आउटपुट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू को चेंज करके 1 कर दूंगा और फिर मैं आपको ये आउटपुट में आ जाएगा। ये देखिए आपका 78 आ गया। अब नेक्स्ट ये है कि अगर आप प्रोग्राम के अंदर ही मतलब इसमें अगर आप एरे क्रिएट करना चाहते हो तो वो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको ये एरे इसको हटा दीजिएगा और उसके बाद आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं और इसके अंदर आपको कॉमा सेपरेट करके वो इंटीजर वैल्यूज लिख देनी है जो आप इस एरे में
स्टोर करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ 10 लिख दिया, 20 लिख दिया और 210 है ये, आप फिर आपका 30 हो गया, फिर आपका ऐसे 78 हो गया। तो इस तरीके से भी आप जावा के प्रोग्राम में 1 डायमेंशनल एरे बना सकते हैं। अब नेक्स्ट ये आता है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें ये नहीं पता कि एरे का साइज़ क्या है, तो ये पता करने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे मैं ये आउटपुट वाले में मैंने यहाँ पे जो है आपका साइज़ कर दिया एरे की जगह, फिर ये प्लस के बाद मैं आपको बताता हूँ कि एरे का अगर आपको ये लेंथ पता करना है तो आप कैसे पता करेंगे अगर आप इस तरीके से एरे प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एरे का नाम लिखिए, डॉट लगाइए, फिर आपको ये लेंथ करके बस लिखना है और इससे आपको जो है एरे की जो लेंथ है वो आपको आउटपुट में मिल जाएगी। तो मैं फिर से कंपाइल करता हूँ और आप देखेंगे जो साइज़ है, जो इसका लेंथ है वो 4 है। मतलब टोटल इस समय इस एरे में 4 एलिमेंट्स है, जो कि आपका 1 2 3 4 हो गया। तो अब हम कुछ और दूसरे प्रोग्राम भी देखते हैं जावा में एरे के जो है। तो ये देखिए मैंने एक यहाँ पे आपका एरे इंसर्ट का प्रोग्राम बनाया है और इसमें जो है मैंने एक क्लास सबसे पहले बनाया जिसका नाम मैंने एग्जीक्यूट एरे इंसर्ट रखा है और उसके बाद फिर मैंने क्लास बनाया जिसका नाम मैंने लिस्ट रखा है। इस लिस्ट क्लास में मैंने एक एरे बनाया जो कि हमारे मार्क्स को जो है इनपुट मिलेगा, या मार्क्स का मतलब ऐसे आपके सब्जेक्ट में मार्क्स आए तो वो। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट बनाया इन, और इसके जरिए से मैं यूज़र से एरे के एलिमेंट्स के लिए इनपुट लूँगा। उसके बाद मैंने लिस्ट क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। जब इसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे लिस्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर में मैं ये बताऊँगा कि मेरा जो एरे है उसमें मुझे कितने एलिमेंट स्टोर करना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया कि मुझे टोटल 5 एलिमेंट स्टोर करना है, तो ये जो है उसका साइज ले लेगा और फिर यहाँ पे देखिएगा आप वो एरे बना देगा। और उसके बाद इसने जो आपका ये स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका भी जो इसने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया, इंस्टेंशिएट कर दिया। उसके बाद क्या किया, फिर मैंने इसके क्लास के अंदर 2 आपके ये मेथड बनाए, फंक्शन बनाए। सबसे पहला एक गेट एरे जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, क्योंकि ये कोई फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, और इसमें मैंने फॉर लूप का यूज़ किया। और इस तरीके से आपको फॉर लूप का यूज़ करके एरे के एलिमेंट्स को जो है आप मतलब एक्सेस कर सकते हो, उन पर इनपुट ले सकते हैं। तो मैंने फॉर लूप का यूज़ किया। सबसे पहले मैंने सिस्टम आउट प्रिंट से एक मैसेज दिखाया यूज़र को कि एंटर वैल्यू एट आई, मतलब ये जो आई है ये बताएगा कौन से इंडेक्स पे हम वैल्यू ले रहे हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्क्स करके आई लिखा और फिर मैंने ये इन नेक्स्ट इंड करके आपका इनपुट ले लिया। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया जो है हमारा शो एरे। ये क्या करेगा, ये जो भी हमारे जो एरे में एलिमेंट स्टोर हुए उनको आउटपुट में दिखाएगा। और इसके लिए भी मैंने सेम वही आपका फॉर लूप यूज़ किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जो हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे एरे इंसर्ट पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, फिर मैंने रन पे किया और मैंने जावा एप्लीकेशन पे क्लिक किया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो है ऐसे यहाँ पे देखिए एंटर वैल्यू एट 0 इंडेक्स आ गया। तो सबसे पहले मैंने 10 दे दिया, फिर मैंने इसे 45 दे दिया, 89 दे दिया, फिर 78 दे दिया, फिर 65 दे दिया। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से आपने एक एरे बनाया जिसमें 5 वैल्यू मैंने स्टोर करी और फिर ये आउटपुट में आ गया कि मार्क्स एट इंडेक्स 0 इज़ 10, फिर मार्क्स एट इंडेक्स 1 इज़ 45। तो आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप एरे बना के फॉर लूप के जरिए इनपुट ले सकते हैं, उसका आउटपुट भी दिखा सकते हैं। और यहाँ पे जो है एग्जीक्यूट एरे इंसर्ट क्लास में मैंने ये एल जो मैंने लिस्ट वाला ऑब्जेक्ट बनाया था उससे गेट एरे को सबसे पहले कॉल किया मेथड को, जिससे कि मैंने एरे में इनपुट लिया। उसके बाद मैंने सारे एलिमेंट्स बाहर दिखा दिए। उसके बाद मैं आपको एक और एरे का प्रोग्राम दिखाता हूँ, और वो है एरे ऑफ क्लास। मतलब जो है आप जो क्लास बनाते हैं उनका भी आप एरे बना सकते हैं। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया जिसका नाम मैंने बेबी रखा, और इसमें मैंने एक स्ट्रिंग मेथड वो स्ट्रिंग जो है वेरिएबल लिया जिसके हमारा नेम है। ये क्या करेगा, इसमें मतलब हो क्या रहा है इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में ये होगा कि हम सबसे पहले तो एक बेबी क्लास का जो है एरे बनाएंगे। मतलब इसमें इस वीडियो में इसमें मैं आपको मेन ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो है आप क्लास का भी एरे बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्लास है तो उसका भी आपको एरे कैसे बनाना है तो वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेबी के लिए बेबी क्लास का जो था उसका एरे बना लिया, तो यहाँ पे लिखा। फिर मैंने वही सेम आपको वही प्रोसीजर करना है। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे थे कि इंटीजर वैल्यू में हम लोग यहाँ पे इंट लिख रहे थे, फिर यहाँ पे इंट लिख रहे थे, तो यहाँ पे मैंने उस क्लास का नाम लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फॉर लूप का यूज़ करके हर एक जो हमारा जो ये क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके लिए हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और उसमें ये स्ट्रिंग पास कर दी। स्ट्रिंग में हमने क्या पास किया कि हमने बेबी प्लस जो इंडेक्स वैल्यू के लिए हम बना रहे हैं वो हमने ऐड कर दिया। उसमें से सबसे पहले ये 0 के लिए बनाएगा, फिर ये 1 के लिए बनाएगा, फिर ये 2 के लिए बनाएगा। तो इस तरीके से वो कर दिया। उसके बाद आखिर में आके मैंने यहाँ पे उन सब बेबी क्लास के जो ऑब्जेक्ट हैं उनके नाम क्या है मैंने वो प्रिंट करा दिया।
तो और ये जो बेबी क्लास हमारा है वो इस तरह का आप देख लीजिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ये है और उसके बाद ये हमारा शो बेबी नेम करके है। तो अब जो है हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इसके लिए हमें ये एरे ऑफ क्लास पे क्लिक किया, मैंने रन एज पे क्लिक किया, जावा एप्लीकेशन पे क्लिक किया और ये जो है आपका आउटपुट आ गया। तो देखिए आपका आउटपुट आ गया। टोटल हमने कितने क्लास के एरे बनाए थे, 10 बनाए थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 0 1 2 3 करके ये 9 तक गया और क्योंकि 0 से 9 तक जा रहे हैं तो ये 10 होता है। तो इस तरीके से जो है आपको वन डायमेंशनल एरे बनाना है जावा में। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।